नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शलन। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों ने सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पूरा देश कड़ाई से जब अनुशासन का पालन कर रहा, तब तबलीगी जमात ने जो कहर ढाया, उसकी चर्चा कोरोना के चिंताजनक प्रसार के साथ अब जुड़ती जा रही है। ये एक तबका ऐसा है जो इस्लाम की दकियानूसी व्याख्या कर मुस्लिम समाज को समय के साथ न केवल आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहा, बल्कि जमात के लोगों की ओर से इंदौर, मुरादाबाद समेत अन्य कई शहरों में जिस तरह डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए या बदसलूकी की गई या फिर उपचार से बचने की कोशिश की गई, उसे हठधर्मिता और धर्मांधता की शर्मनाक मिसाल ही कहा जाएगा। लाख समझाने के बाद भी ये समझने को तैयार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन्हें परेशानी कैसी है और इसके पीछे की कहानी क्या है। इसी मुद्दे पर आज की बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यूपी की आज की 15 बड़ी खबरें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,000 के पार चला गया है और 590 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के 52 जिले कोरोना की जद में हैं। आगरा में आज कोरोना के 28 और रायबरेली में 33 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। कानपुर में अब तक कोरोना के 76 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं कानपुर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई। सीएमओ ने इसकी जानकारी दी। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हो गई। अब तक जिले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही। पुलिस ने लॉकडाउन न मानने वाले कई लोगों का चालान काटा और कई लोगों को मेढक चाल चलवाई। लखनऊ में टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। बैठक से पहले सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर सीएम के पिता को श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बिजनौर में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ रहा। 2 और मजदूर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दोनों मजदूर निजी बैंक्वेट हॉल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए। लखनऊ में जारी है कोरोना का कहर। सदर इलाके में 2 और महिलाओं में हुई कोरोना की पुष्टि। दोनों को पीजीआई में किया गया भर्ती। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 179। प्रयागराज में 16 विदेशी यात्रियों समेत 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और मस्जिद के 2 मुतवल्ली भी शामिल हैं। सहारनपुर में क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद 54 विदेशी जमातियों को जेल भेज दिया गया है। ये सभी इंडोनेशिया और सूडान के रहने वाले इन स्पेशल अस्थायी जेल में रखा गया। अमरोहा में कोरोना मरीजों की संख्या 18 हो गई है। डीएम ने इलाके में ड्रोन से सैनिटाइजेशन शुरू कराया है। प्रशासन पूरे जिले में सैनिटाइजेशन करवा रहा है। मुजफ्फरनगर में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव मामले मिलने से हड़कंप। ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े। सीतापुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां एक गर्भवती महिला को पुलिस ने रिक्शे से उतारकर पैदल जाने को कहा। महिला के बार बार बताने के बाद भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। ललितपुर में एक दबंग ने दलित परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपी ने पहले भी परिवार की पिटाई की थी। देखिए, ऐसा है कि हमको मेडिकल टेस्टिंग करानी है उन सभी लोगों की जिनका लिंक पाया जा रहा है मरकज़ से, जहां इस तरह की संक्रमण हुआ वहां से शुरुआत हुई है। तो उनको हमने स्वयं ये मीडिया चैनल्स के माध्यम से, ज़िलों के अधिकारियों के माध्यम से बता दिया है कि वो सूचित किया जाए कि जो भी लोग हैं वो अपने आप आ जाएं सामने और आकर के वो मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। उनका पासपोर्ट और वीजा वो तो ले लिया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है फॉरेनर्स एक्ट में और आईपीसी की धारा में। तो कुल 16 लोग हैं। 9 तो हमारे थाईलैंड के लोग हैं और 7 इंडोनेशिया के। मेडिकल और पुलिस टीम पे हुए पथराव की घटना में आज 2 और लोगों को अरेस्ट किया। अब तक कुल 20 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। हमारी पुलिस टीम के द्वारा लगातार संभावित क्षेत्रों पर रेड लगातार की जा रही है।
पूरी दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रही है, तब सवाल ये उठ रहा है कि जमाती कुछ भी समझने को तैयार क्यों नहीं है। ये कैसी जिद है, ये कैसे उनकी दकियानुसी सोच है, ये तंग सोच है जिसकी वजह से लगातार मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं, इस जंग को कमजोर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, और हाजी हसन अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शुरुआत करेंगे और हाजी हसन साहब आपके पास ही आएंगे। रमजान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है। दुनिया के जितने भी बड़े धर्मगुरु हैं लगातार अपील कर रहे हैं कि इस महामारी से लड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हर मुस्लिम खड़ा हो। लेकिन ये कौन सी जमात है जो समझने को तैयार नहीं है? कल मेरठ में एक कोरोना पॉजिटिव जमाती फरार हो गया, इलाहाबाद में 16 गिरफ्तार किए गए। आखिर क्यों छिपा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं इलाज से? आगे बढ़ते हैं। देखिए शैलेंद्र, ये जो भाग रहे हैं, छिपा रहे हैं, पहले ही इस्लाम इसकी इजाज़त किसी को नहीं देता है कि कोई भी बीमारी हो उसका इलाज कराया जाए। और जब ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में उससे ऐसे फैलती है, तो यानी पूरी इंसानियत को ख़तरे में डालने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो फिर ये कौन लोग हैं? बेगुनाह की जान को नाहक बेवजह, इनकी कौन सी सोच है? कौन इनको गाइड कर रहा है? ये अपराधी हैं को भी तैयार जो लोग इस महामारी को फैला रही हैं, वो चाहे जो भी जमाते हों, किसी भी जमात के हों, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी हैं। वो अपराधी हैं और अपराधी हैं। उनके साथ अपराधियों की तरह सलूक होना चाहिए। पर ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? समझ क्यों नहीं रहे हैं? इतने दिन हो गए, हर किसी को मालूम है कि छिपाना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। प्रयागराज में कल जाकर ये सामने आए हैं, जब पुलिस को सूचना मिली, गिरफ्तारी हुई। विदेशी भी इसमें शामिल थे, और साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जिनको जानकारी नहीं है, जिनके ऊपर मजहबी चश्मा पहना दिया गया है, वो भी इसमें शामिल हैं। नहीं शैलेंद्र, ऐसा नहीं है कि सभी उसमें शामिल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका कोरोना टेस्ट हो, लेकिन जब वो फोन करते हैं तो उनको फिलहाल टाल दिया जा रहा है। ऐसा कि केस हमारे इलाके का ही एक है जो लगातार वो तो इसलिए सामने नहीं आ रहे, टाल दिया जा रहा है, इसलिए सामने नहीं आ रहे। मुतवल्ली का काम क्या होता है? पढ़े लिखे वर्ग का क्या काम होता है? अगर उनकी जानकारी, वो प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, अगर उनकी जानकारी में इतने लोग इतने दिन से मस्जिद में, अलग अलग मस्जिदों में छिपे हुए थे, तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था कि जानकारी सार्वजनिक की जाए, प्रशासन का सहयोग किया जाए? गिरफ्तारी के बाद कहानी सामने आई है। इसे हम क्या इस तरह से पर्देदारी कर सकते हैं? अगर उन्हीं ने सही इस तरह की घटना उन्हीं ने की है और सही है, तो उनके ऊपर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उतने ही गुनाहगार वो भी हैं जितने की गुनाहगार वो विदेशी हैं जो आके छुपे हुए थे। लेकिन एक चीज चैलेंज समझ में नहीं आती कि जब भी कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है तो हमारी एजेंसियां उसके एक एक मिनट के मोमेंट का पूरा ब्यौरा रखती हैं। तो आखिर इस कोरोना के केस में हमारी एजेंसियों को क्या हो जाता है कि विदेशी देश भर में घूम रहे हैं? एजेंसियों पे सवाल उठाएंगे, आप जिद पर सवाल नहीं करेंगे। आप जो मजहब के नाम पर गुमराह लोग हैं उन पर सवाल नहीं करेंगे। सिस्टम को साफ कोस लेंगे आप, कोरोना के बढ़ते खतरे को जो नजरअंदाज कर देंगे। मजहब के नाम पे नहीं घूम रहा है, वो अपराधी है, वो अपराधी है शैलेंद्र, अपराधी है। अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी भी मजहब का हो सकता है। अमित पुरी जी, सिस्टम की कमियां या फिर तंग सोच है कि जिसकी वजह से सामने नहीं आ रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, हर दिन खतरा बढ़ा रहे हैं और मानने को तैयार भी नहीं है? मजहब देख के नहीं होता। चलिए साहब, इन्होंने कह लिया। ये कह रहे थे कि जिन्होंने भी किया हो, ये लाइट ऑन कर, जिन किसी ने भी किया हो, ऐसा लगा कि जैसे कभी कोई सर्टिफिकेट बांटा जाता ना, टू हूसोएवर इट मे कंसर्न, ऐसा सर्टिफिकेट बांट रहे थे। इन्हें नहीं मालूम कि इन्होंने किया है। अरे वो तो ठेका अरे भाई, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तुर्की ब तुर्की कहने से क्या फायदा है? लेकिन ये मुल्क जानता है
और मामला अब इसलिए गंभीर है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि दीनी तालीम वाले लोग हैं, दुनियावी तालीम वाले नहीं। बात अब दीनी तालीम से दुनियावी तालीम की तरफ बढ़ गई है। अगर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इस पूरे एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व होंगे तो मामला उससे आगे बढ़ रहा है। पैटनेस दे रहे हैं, हार्बर कर रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट और साइके का सवाल मैं कई दिनों से उठा रहा हूं। महामारी पे कैसा माइंडसेट है? कोई माइंडसेट है या किया गया है? नहीं, माइंडसेट है ये माइंडसेट है साहब। किस तरह का माइंडसेट है ये बहुत ही विकृत समाज में खतरा बढ़ाने का, जी, छुपाने का, प्रशासन के साथ सहयोग करने का। बिल्कुल बिल्कुल ये साइके है और मैं इसे बाइपोलर डिसऑर्डर मानता हूं। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाए तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है और इस बाइपोलर डिसऑर्डर की डिकोडिंग होनी चाहिए और इसका फिटेस्ट ट्रीटमेंट करने की। ये दिमागी तवाजुन से हिले हुए लोग हैं। साहब, क्या पहल हुई? अगर ये माइंडसेट है तो इस पर क्या पहल हुई आपकी कौम की तरफ से? क्या जागृति फैलाई गई? ये एक पहली चीज शैलेन की सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे हैं, सत्ता पक्ष ये एक माइंडसेट है। ये प्रधानमंत्री की बात के अपोज कर रहे हैं। ये कौन से क्या प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया? प्रधानमंत्री जी ने क्या कह दिया? जरा मैं जान लूं कि क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कह दिया जिसके बरस मैंने कह दिया? जात धर्म पंथ मजहब कौन ढूंढता है? मजहब कौन ढूंढता है? कानून में हिंदू मुसलमान कौन करता है? फैसलों पर हिंदू मुसलमान कौन करता है? और जब महामारी की बात आई तब हिंदू मुसलमान फिर होने लगा, फिर खतरे की बात होने लगी, फिर ये तय होने लगा कि कहां पे मरना सही है, कहां पे मरना गलत है, प्रशासन के साथ सहयोग करना है कि विरोध करना है। ये सब मस्जिदों में तय होगा। महामारी से निपटने के तरीके कहां पे तय हुआ? कहां पे तय हुआ? मौलाना साहब ने क्या कहा? मौलाना साहब ने क्या कहा? क्या समझाया? अरे एक मौलाना साहब है, क्यों एक मौलाना साहब है। मौलाना साहब मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं है। एक मौलाना तो साहब कौन है जो जाते हैं? हजारों लोग जो एकत्रित होते हैं तबलीगी जमात में, वो कौन लोग हैं? किनके रहनुमा है साहब? क्यों नहीं आपने बाइकआउट किया? क्यों, क्या स्टेप लिए गए बताइए आप? बिल्कुल नहीं। अरे हमसे क्या मतलब? भाड़ में जाए। ये जो तबलीगी जमात का मौलाना साद है, क्यों नहीं षड्यंत्र रच के उस प्लानिंग के तहत कोरोना फैलाने का काम किया है। मजाक बना के रख दिया। साजिश के तहत तो षड्यंत्र के तहत कोरोना फैलाने का काम। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ विनोद शुक्ला जी कुछ बोलना है, अधिवक्ता है। विनोद शुक्ला जी, जब जरूरत थी कि इस लड़ाई में गंभीरता से समाज का हर वर्ग सहयोग करे, तब ऐसी जमात सामने आ गई जिसने समस्या को और बढ़ा दिया। ये कोई सोच है या फिर साजिश? आपको लगता क्या है? नहीं, ये स्पष्ट साजिश है, स्पष्ट साजिश है। और साजिश के तहत लोगों को इकट्ठा किया गया, उनमें संक्रमण फैलाया गया, उसके बाद उन्हें देश के कोने कोने तक ले जाया गया और उसके बाद भी वो उनको छिपाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए यदि किसी जमाती के संपर्क में आने से हमारे देश के किसी भी नागरिक को संक्रमण होता और उसकी मौत हो जाती है तो उस जमाती को धारा 302 के अंदर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। यदि जमाती के संपर्क में आने से संक्रमण होता है और हमारे देश के किसी नागरिक को कोरोना होता है और उसकी मौत नहीं होती है, वो बच जाता है, तो धारा 307 के अंदर मुकदमा पंजीकृत विनोद जी, एनएसए जैसे कड़े प्रावधान भी किए गए हैं बीमारी छिपाने पर, बीमारी बढ़ाने पर, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। डीजीपी ने खुला अल्टीमेटम दिया था कि सामने आइए, मेडिकल जांच कराइए, नहीं मान रहे। सुशील चतुर्वेदी,
शिशिर चतुर्वेदी लेकिन वो बताइए छिपना- क्यों वो ऐसा हो छिपना रहा चाह रहे है, हैं, क्यों ये वो मानने छिप को रहे हैं। तैयार नहीं है? ठीक वो है, हम छिप कहते हैं रहे हैं, साथ वो- कोई नहीं है मुसलमानों का, वो लेकिन छिप क्या रहे किसी हैं। को खुद के खतरे के बारे में नहीं मालूम है? इंदौर में क्या आपको नहीं मालूम था कि मेडिकल टीम किस लिए आई है? उस पर हमला कर दिया। वो तो इंदौर बता रहे के थे बाद कोरोना का इंजेक्शन मुरादाबाद लगाने में आई क्या है। हुआ? मुरादाबाद में शैलेंद्र टीम जी, घर ऐसा गई है- थी, आपको घर से निकाल कर जांच के लिए आपने पथराव कर दिया। और सच्चाई यह है कि जो 17 लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें से 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। शैलेंद्र जी, आज ऐसा है कि आज एक संत उत्तर प्रदेश के उनके पिताजी का निधन हुआ, और आप सोचिए आज रात धर्म का पालन करते हुए इन जमातियों की वजह से वो आज अपने पिताजी की क्रिमिनेशन में भी शामिल नहीं हो पाए, रात धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में भी, कल की तारीख में भी आप देखिए कि किस तरीके से जगह जगह से ये जमाती पकड़े जाते हैं। ये अपराधियों की जमात है, मैं अपराधियों की जमात है। ये शैलेंद्र जी नहीं कह रहे, गाजियाबाद में 3, सहारनपुर में 7। शैलेंद्र जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। शैलेंद्र जी नहीं कह रहे, अमित पुरी जी नहीं कह रहे, विनोद शुक्ला जी नहीं कह रहे, हाजी हसन नहीं कह रहे हैं। ये कह रही है जहां से इस्लाम का जन्म हुआ सऊदी अरब, उसने इन पे बैन लगाया, ईरान ने इन पे बैन लगाया। इनका हेडक्वार्टर जो हिंदुस्तान में निजामुद्दीन मरकज और पाकिस्तान के लाहौर के नजदीक, उन्होंने इन पे बैन लगाया। और तो और यहाँ के हिंदुस्तान के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा, ये मानव बम है। वो एक मुसलमान ने कहा है, देवबंदी ने कहा है कि मौलाना साद गलत इस्लाम की व्याख्या कर रहा है। तो सब मुसलमान नहीं गलत है, लेकिन ये जमात जो कह रहे कि कुछ मुसलमान, कुछ नहीं, 15 करोड़ है। अमित पुरी जी, कोई साथ को अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन जो ये लोग हैं जो अब हमला कर रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे, इस बिहार पे उनको हम क्लीन चिट दे दे कि उन्हें गुमराह कर दिया गया, वो समाज में नहीं रहते, उनको नहीं पता है कि किस तरह का खतरा है और किस तरह की जरूरत है। शैलेंद्र जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक खबर छापी थी, इसे मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा था ये तबलीगी जमात जो है ये आतंकवादी संगठन नहीं है, ये आतंकवादी संगठन की पूरी जमीन तैयार करता है। ठीक है, अमित पुरी जी को जवाब हिंदुस्तान में मेवात में पकड़े का अमित पुरी जी को जवाब देने, संबंधों में। अमित पुरी जी को जवाब देने। आपने जो सवाल किया, सवाल मौलाना साद के का नहीं है। मैं फिर उसी बात के ऊपर हूं। जब खाने काबा की मस्जिद बंद हो गई, इराक और ईरान के रोजे बंद हो गए, तब वो शख्स फरमा रहा था कि आइए मस्जिदों को आबाद कीजिए, यहां से जन्नत नसीब होती और है। तर्क भी देखिए, और इस माइंडसेट के खिलाफ हम हैं। अब यह किसी को बुरा लगता हो, किसी को चुभता हो, तो चुभने दीजिए। जब इंसानियत के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया, तो अब भी अगर कोई मौन रहा तो मैं मानता हूं वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर रहा। उन कड़ियों को बताइए। पहले तो आयोजन हुआ, आयोजन होना नहीं चाहिए था क्योंकि उस समय सतर्कता का लेवल बढ़ चुका था, लगातार ऐसे आयोजनों पर रोक थी, फिर भी आयोजन किया गया, वहां जिद हुई, लोगों का जमावड़ा हुआ, और उसके बाद पहले तो यह कहा गया कि उन्हें पता नहीं था, फिर जब बात सामने आई कि भाई पता था, उनको अलर्ट किया गया था, तो यह कहा गया कि लॉकडाउन की वजह से लोग निकल नहीं पाए, और फिर पता लगा कि निकले नहीं है साहब, कई राज्यों में निकल लिए हैं। तो ये क्या था सब? क्या ये साजिश नहीं थी? जिस तरह का घटनाक्रम है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह का घटनाक्रम और अब उसके जो फॉल आउट्स हो रहे हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो एक मासूम मौलाना थे, साहब हम कोरोना से जंग कर रहे हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेले हम, कि वो थे कि कौन जब छुपा है, कौन यूनिवर्सिटी बाहर और है? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रोफेसर के लेवल के लोग अमित इस पुरी पूरे जी, आप एक्ट के अंदर बताइए, शामिल हो जाएंगे। मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? मुझे लगता है कि उसके साथ प्रेम पत्र क्यों लिख रही है सरकार? सरकार कोई प्रेम पत्र नहीं लिख रही। अगर ईडी की इंक्वायरीज को आप प्रेम पत्र मानते हैं, तो ऐसे ही कुछ प्रेम पत्रों का आरोप विजय माल्या के केस में भी लगा था, और आज आप जान रहे हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी प्ली को खारिज कर दिया विजय माल्या की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्ली को अलाउ किया। ठीक है, हाजी हसन साहब को बोलिए। जांच जरूरी है या कोरोना हाजी की हसन रोकथाम साहब, जरूरी है? ये सोच कैसे बदलेगी? आप कौन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर
बहुत हीनियस क्राइम के अंदर कार्रवाई चल रही है। नहीं, हम साथ पे हम केंद्रित नहीं रहेंगे। अब घर घर में जो साथ आ गए हैं और जो अवकाश फैला रहे हैं उनकी बात करेंगे। हाजी हसन साहब। नहीं देखिए, अब इस वक्त तो सवाल यही है कि सबसे पहला काम मौलाना साद की गिरफ्तारी हो और ताकि आप साहब उसके सेफगार्ड मत जमात के, लीजिए, उसके आप फॉलोअर सेफगार्ड मत सारे लीजिए निकल साहब की के सामने गिरफ्तारी आए। का। आप ये बताइए कि ये लोग जो छिप रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस तलाश रही है, उनकी सोच कैसे बदलेगी? क्या मैं जमात का प्रवक्ता हूँ शैलेंद्र? क्या मैं जमात का प्रवक्ता हूँ? ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। सेंट्रल अब में भी है। से 10 दिन तक लगातार कानून में बहुत अपीलें हो रही थी, बहुत अपीलें हो रही थी। आप जानिए, आपको तय करना है, आपको तय करना है। जा रहा था माओ लिंचिंग में मजहब बहुत तलाशा जा रहा था और एनआरसी पर भी बहुत मजहब हुआ, लेकिन महामारी पर वो मजहब की गंभीरता नहीं दिख रही है। वो गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है? हाजी हसन घूम साहब, रहा है तो उसके चेले खुले क्यों नहीं घूमेंगे? मौलाना जब साद नेता मौलाना साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है अभी ठेकेदार तक? नहीं है मौलाना साद। इसमें भाई क्यों नहीं हम भी यही मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देश का माहौल में जो विषय हो रहा है उसकी चर्चा नहीं कर रहे। आखिर अब इनको एक स्केप गोट मिल गई मौलाना साहब। शैलेंद्र उसी के तौर ताना शैलेंद्र जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि मैंने लखनऊ के दंगों पे PIL की थी कि यहाँ के जिन्होंने लोगों की संपत्तियां जलाई है उनको पकड़ा जाए, उनसे वसूली की जाए और उनको दंड दिया जाए। इसी तरीके से देश में आज जमातियों के कारण कितनी टेस्टिंग और कितने लोग आज परेशानी में, ये सारा का सारा हर्जाना ये मौलाना साद और इनकी संपत्तियों से वसूला जाए। ये आज मैं भारत सरकार से मैं इस बात का आग्रह करता हूं। अच्छा अगर सुझाव नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो मैं जाऊंगा मौलाना साहब के खिलाफ आपके अच्छा सुझाव माध्यम से मैं कह रहा हूं। देश में जा रहा है इलाज के नाम पर, अरबों रुपए इस इलाज के नाम पे जा रहा है इन मौलानाओं के ठीक नाम है, वो पर। कार्रवाई की जाएगी। अभी मुकाबले की बारी है, पहले मुकाबला कर ले महामारी से। हाजी हसन साहब को बोलने दीजिए। भी रोक लगाई हाजी जाए। हाजी हसन साहब, जब लगातार अपीलें हो रही, लगातार समझाया जा रहा, साहब मजहब की बात ही तो आप मान रहे थे ना, जब आप कह रहे थे कि ये हम टूरिस्ट वीजा पे तो चले वही आते हैं, उसी मजहब के लोग समझा रहे हैं कि इसकी बाहर भी आइए, जरूरत नहीं। अपनी जांच कराइए, सहयोग करिए, तो मजहब की बात नहीं माननी है क्या? कोई जिद है? शैलेंद्र, सवाल ये है कि तमाम मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमान जमाती नहीं है। एक छोटा सा तबका है जिसको मौलाना साद ने जमा किया था। हाजी आखिर साहब, मौलाना साद हाजी हसन साहब, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ये लड़ाई छोटा ऐसी है, तबका ये लड़ाई ऐसी है देश के साहब, लिए बड़ी जिसमें समस्या अगर बन एक गया है। आदमी भी सिस्टम के बाहर वो जाकर छिप क्यों अपनी रहा है? सोच के जो है शायद जमाती खतरा छिप क्यों फैला रहे होगा, हैं? तो पूरे समाज के लिए खतरा हो सब जाएगा लोग साहब। कोरोना आप कैरी क्यों कर रहे हैं? सैंपलिंग मत मूल करिए, प्रश्न उसकी पर आइए। सैंपल साइज मत बताइए कि एक तबका है, एक छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं। साहब अगर एक आदमी भी है ना तो बहुत बड़ा खतरा है। हाजी हसन तबलीगी साहब, जमात के शैलेंद्र भाई 15 हाजी करोड़ हसन साहब को बोलने सदस्य, दीजिए। 15 हाजी करोड़ हसन साहब को बोलने कर रहे हैं। आखिर क्यों चिट्ठी पत्री लिखी जा रही है? वो कहाँ है? वो पथराव क्यों कर रहे हैं? बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? जिद क्यों कर रहे हैं? छिपा क्यों नहीं? पहले आप इन सवालों का जवाब दीजिए। ये शैलेंद्र, ये तो वही बता सकते हैं जो लोग अरेस्ट हुए हैं। मैं इन जमातियों का प्रवक्ता नहीं हूं, न मुझे क्या इनका सोच आपको डिफेंड लगती करने में है? जिसने कोई भी एक मजहब भी ऐसा इंसान को सिखाता मार है? मारा, उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। तो मैं इस पक्ष का हूं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई किसी को भी पत्थर मारे, किसी की मॉब लिंचिंग कर दे, कहीं भी कत्ल कर दे, विनोद मैं शुक्ला उसका जी, डिफेंस विनोद करूंगा, शुक्ला जी, उसको हार पहनाऊंगा, उसको माला विनोद पहनाऊंगा। शुक्ला जी, अगर ये चीजें बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी, बावजूद इसके अगर सिलसिला वही है, तो आपको लग रहा कहीं ना कहीं हमारी तैयारियां भी कमजोर है, हम उस सोच को अपनी जागरूकता के प्रयासों से, प्रशासनिक पहल से नहीं बदल पा रहे हैं? नहीं, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जमात के मामले में केंद्र सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने बहुत ढिलाई बरती है। जब ये पता चल गया कि लोग इकट्ठे किए गए, उसके बाद अजीत डोभाल वहां जाते हैं। अजीत डोभाल भाई क्यों मिलने गए? मौलाना साहब कितना बड़ा आदमी है कि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहां मिलने के लिए जाता है। उसके बाद आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उसको प्रेम पत्र मतलब लिखे जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम सेट कर देते तो हो सकता है हम सोच बदल ले जाते।
शुरुआती तौर पर हमारी तरफ से बड़ी चूक हुई, जिसका नतीजा इन चुनौतियों के तौर पर सामने। इनको कड़ाई के साथ पकड़ के जेल भेजना चाहिए था शुरू में ही। तो शुरू में अगर इन्हें कड़ाई के साथ पकड़ के जेल भेजा जाता तो ये लोग नियंत्रित हो जाते। ये कब तक अब ये लोग फैल चुके हैं। जमातियों से कब तक हाइड एंड सीक का खेल हम खेलेंगे? विनोद जी ने एक सवाल खड़ा किया, भाई अजीत डोभाल साहब वहां क्यों गए थे, और जो नजरिया उन्होंने नुक्ताए नजर रखा, जो परसेप्शन उन्होंने रखा, उन्हें उसकी अधिकृत जानकारी हो सकती है, मुझे नहीं थी। कुछ क्वार्टर्स ऑफ मीडिया में यह रिपोर्ट जरूर आई कि अजीत डोभाल साहब जब ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि वहां ये मालूम पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वहां पर कोरोना के केसेस हैं और इस तरह के इंटरनेशनल वहां दिल्ली पुलिस को जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस, अरे भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल अगर आपके पास लिखा हो। देखिए, निरर्थक बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसका कोई प्रोटोकॉल लिखा नहीं है। देश की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल था, और आज आप देख रहे हैं उसके फॉल आउट बड़े। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चला गया उसको ब्लैक आउट कराने के लिए, ये कोई बिग इशू नहीं आ गए, इतनी बड़ी संख्या में आ गए। सर पूरी भनक थी। 23 तारीख को SHO ने बुला के मरकज वालों को अपने आप बुलाया, वो वीडियो जारी हुआ है मीडिया में, उसमें दिखाई दे रहा है कि 6 लोग मरकज से आए हैं। बस वक्त की कमी है विनोद शुक्ला जी, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक पहल से, तमाम सामाजिक अपीलों के जरिए हम इस तबके को जागरूक कर सके और इस लड़ाई में उतनी गंभीरता से शामिल कर सकें जितनी गंभीरता से घरों में कैद लोग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैं रोहित अग्रवाल, राष्ट्र प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल, आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। इसका अभी तक कोई कारगर इलाज उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी से बचने के लिए कृपया अपने घर पर रहें, ये आपके व आपके परिवार के हित में है। समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लोगों से मेल मिलाप से बचें। इसके साथ ही आपके पड़ोस में, आपके आसपास जो भी गरीब व्यक्ति हों, उनकी जो संभव उचित हो सके वो मदद करें। ये देश हम सबका है, हम सबको आगे आकर इस युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है। जय हिंद।